हमने विसर्ग संधि में स्वादि संधि थी, उस स्वादि संधि में हमने कौन कौन सी उत्तर संधि पढ़ी थी, और एक तो उत्तर संधि पढ़ी थी और उसके बाद में विसर्ग लोप संधि पढ़ी थी। दो संधि पढ़ ली थी स्वादि संधि में। अब तीसरी संधि है सुलोप संधि। तीसरी संधि कौन सी है? सुलोप संधि। सुलोप संधि, सुलोप संधि। देखो उत्तर संधि में दो सूत्र थे। उत्तर संधि में कितने सूत्र थे? दो सूत्र थे। दो सूत्र कौन से थे? अतोर और प्लुतात् प्लुते। एक था हसिचय। उत्तर संधि में कितने सूत्र थे? दो थे। एक तो उत्तर संधि के दो सूत्र थे, एक तो अतोर और प्लुतात् प्लुते और एक हसिचय सूत्र। और इसके बाद में संधि आती है विसर्ग लोप संधि। उसमें सूत्र था भो भगो अगो पूर्वस्य यो अस्सी सूत्र था। उसमें कौन सा सूत्र था? भो भगो अगो पूर्वस्य यो अस्सी। ये सूत्र आपको याद रखने, सूत्र याद हो गए तो आपको संधि भी गलत नहीं होगी। भो अगो पूर्व भो भगो अगो पूर्वस्य यो अस्सी। इसके बाद में एक विसर्ग संधि पड़ी थी, विसर्ग संधि सॉरी। उसके बाद में यह संधि है सुलोप संधि। कौन सी संधि है? सुलोप संधि। इसका सूत्र है एतत् तदो सुलोपो, एतत् तदो सुलोपो अकौर्णय समासे। क्या सूत्र है? एतद सूत्र है एतद सूत्र है एतद तदो सुलोपो, एतत् तदो सुलोपो अकौर्णय समासे। नहीं समासे। एतद एतद सुलोपो अकौर नए समासे। अकौर नए समासे मतलब जो एतद और तद, एतद और तद है, इसमें सु का लोप होने, सु का लोप होता है। और नए समास कौन सा समास? नए समास। एतद और तद, इसमें जो सु का लोप आता है, मतलब प्रथम विभक्ति एक वचन में सु का लोप होता है, उसमें मतलब नए समास नहीं होने पर एतद और तद का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, उसमें कौन सा समास, उसमें कौन सी संधि होती है? उसमें सु का लोप हो जाता है। एतद और तद में मतलब एक वचन रूप होता है, उसमें क्या हो जाती है? सुलोप, मतलब सु का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? सु का लोप हो जाता है आगे व्यंजन वर्ण होने पर। आगे क्या होने पर? व्यंजन वर्ण होने पर। जैसे परिभाषा में आगे व्यंजन वर्ण होने पर एतद और तद शब्द के, एतद और तद शब्द के, एतद और तद शब्द के प्रथमा एक वचन में सु का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है।
लोप कब हो जाता है कि एतद और तद है, इसका जो प्रथमा एकवचन होता है उसके आगे क्या हो, व्यंजन वर्ण हो। क्या हो, व्यंजन वर्ण होने पर जो आगे सु होता है उस सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उस सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। एक और इसमें क्या एतद और तद के आगे क्या लगा हुआ हो, क्या हो, कै हो। कब होता है कि एतद और तद शब्द में कै नहीं होने पर सु का लोप हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। मतलब एतद और तद शब्द के आगे कै नहीं होने पर, क्या नहीं होने पर, कै नहीं होने पर क्या हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। लोप कब हो जाता है कि एतद और तद शब्द के आगे शब्द में जो कै होता है वो नहीं होने पर सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। एतद और तद शब्द है जो इसका प्रथमा एकवचन होता है उसमें क्या होता है, सु का लोप हो जाता है। जैसे एष विष्णु, एष विष्णु क्या है, एष विष्णु विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, वह है, विसर्ग का सु हो जाता है और सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कब होता है, क्यों होता है कि विसर्ग के आगे क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन कै का प्रयोग नहीं हुआ है, तब क्या हुआ, एष विष्णु, क्या हुआ, एष विष्णु। लोप किससे होता है, एतदो सुलोपो अकोर्णे समासे, एतद तदो सुलोपो अकोर्णे समासे। क्या, एष विष्णु, आगे एष रुद्र, एष रुद्र, एष रुद्र। जो ये विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, रू, रू क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन होने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या हुआ, एष रुद्र, एष रुद्र, एष रुद्र। तो ये किसका है, प्रथमा एष क्या है, एतद के प्रथमा एकवचन है और एष विष्णु आगे क्या है, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, सु का हो जाता है। क्यों हो जाता है कि एतद शब्द होता है उसका जो प्रथमा एकवचन होने पर आगे व्यंजन वर्ण होता है तो सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे तद का देखो, स विष्णु, स विष्णु, तो स क्या है, प्रथमा एकवचन है, तो स विष्णु, तो स का आगे क्या व्यंजन है, तो इस तरह का लोप हो जाता है। क्या बचा, स विष्णु। जैसे स शंभु, स शंभु, स तद का क्या प्रथमा एकवचन है, तो आगे शंभु, स क्या है, व्यंजन है, तो क्या हुआ, स शंभु। तो इसमें ध्यान रखना कि व्यंजन वर्ण होता है इससे पहले कि तद और एतद शब्द है इसका प्रथमा एकवचन के आगे व्यंजन वर्ण होने पर जो स होता है इसका सु होकर क्या हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। किस उत्तर से, एतद तदो सुलोपो अकोर्णे समासे, एतद तदो सुलोपो अकोर्णे समासे। इस सूत्र से क्या हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। आगे
मतलब एतद और तद शब्द में कै नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कै नहीं होना चाहिए। अब इसमें कै और नए समास होने पर एक बात और कही गई है। क्या कही गई वो और लिखे। एक बात और लिखिए कि इन शब्दों में कै और नए समास होने पर नए समास होने पर सु का लोप नए समास होने पर यथा प्राप्त संधि कार्य होगा। क्या होगा? यथा प्राप्त संधि कार्य होगा। संधि कार्य होगा। कै और इन शब्दों में कै और नए समास होने पर यथा प्राप्त संधि कार्य होगा। मतलब और संधि हो सकती है, क्या नहीं होगी? सुलोप संधि नहीं होगी। क्यों? इसमें कै और किसका नए समास होने पर, किसमें? एतद और तद। एतद और तद के शब्दों में कै और नए समास का प्रयोग होने पर क्या नहीं होगा? सुलोप संधि नहीं होगी। तो क्या होगा? प्राप्त जो वाक्य संधि है वो हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए एस का रुद्र है। उदाहरण है एस का रुद्र। एस का रुद्र। इसमें कै का प्रयोग हो गया, आगे विसर्ग, आगे क्या है? रुद्र। आगे क्या है? रुद्र। तो इसका क्या हुआ? विसर्ग का क्या हुआ? विसर्ग का स है। किस षष्ठ से रू से। और श का क्या हुआ? रू। रू का क्या हुआ? रे। रे का क्या हुआ? उत्व भी होता है तो ऊ हो गया। तो ऊ होने के बाद में ऊ का क्या हो गया? गुण हो गया। तो क्या बना? ए से ऊ का क्या हुआ? गुण हो गया। एस को रुद्र। एस को रुद्र। क्या हुआ? एस को रुद्र। इसके जैसे शकै, शकै प्लस विष्णु। शकै क्या हुआ? शकै प्लस विष्णु। तो जो शकै प्लस विष्णु है इसमें क्या हुआ? शकै प्लस विष्णु में विसर्ग के आगे क्या है? वह है ये वह रेल है। इसमें क्या होता है? तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। और श का क्या हो जाता है? रू हो जाता है। षष्ठ से रू से रू हो जाता है। और रू का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। और रे का क्या हो जाता है? उत्त हो जाता है। ऊ होने पर क्या हो जाता है? इसमें गुण कार्य हो जाता है। गुण कार्य हो जाता है तो क्या हुआ? सको। सको विष्णु। आगे क्या बचा? विष्णु। सको विष्णु। तो ये संधि ध्यान में रखना कि अगर कै और नए समास का तद और एतद शब्द में प्रयोग होने पर प्राप्त संधि यथा प्राप्त संधि कार्य होगा, नहीं कि सुलोप संधि कार्य होगा। सुलोप संधि किसमें होगा? तद और एतद शब्द के प्रथमा एक वचन के आगे सु का लोप हो जाता है। आगे व्यंजन होने पर, क्या होने पर? आगे व्यंजन होने पर ही इस सु का लोप होता है। किस सूत्र से? एततदो सुलोपो कोर्णे समासे सूत्र से। अब इसके बाद में एक अंतिम संधि बचती है। उस संधि का नाम है रैलोप संधि। उस संधि का क्या नाम है? रैलोप संधि। एक संधि आती है रैलोप संधि। अंतिम संधि है विसर्ग संधि की रैलोप संधि।
रे लोप संधि। इसमें क्या हो जाता है, रे का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, रे का लोप हो जाता है। किस सूत्र से होता है, रोरी सूत्र से। किस सूत्र से होता है, रोरी सूत्र से। रोरी सूत्र से क्या हो जाता है, रे का लोप हो जाता है। इसका लोप हो जाता है, रोरी सूत्र से रे का लोप हो जाता है। इसमें कब हो जाता है रोरी सूत्र के, कि रे के आगे क्या होने पर, रे होने पर आगे वाला रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। रे का लोप हो जाता है। तो इसमें एक सूत्र और लगता है, ड्रे लोप से पूर्व से दीर्घो अण। एक सूत्र लोप लगता है, ड्रे लोपे पूर्व से दीर्घो अण। कि ड्रे लोप सूत्र से, किस सूत्र से, ड्रे लोप सूत्र से जो रे का लोप होने के बाद में, किसका, रे का लोप हो जाने के बाद में आगे वाले मतलब पूर्व पहले वाले रिश्व ए को या रिश्व ए ई और उ को क्या हो जाता है, पूर्व को दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ए को तो आ हो जाता है, उ को क्या हो जाता है, उ को उ हो जाता है, और ई को ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। मतलब जो पहले आता है, पहले होता है, उसको क्या हो जाता है, दीर्घो अण, मतलब दीर्घ हो जाता है। अण को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो जैसे मतलब रोरी सूत्र से जो रे के आगे रे होने पर, क्या होने पर, रे के आगे रे होने पर रे का लोप हो जाता है, और ड्रे लोप पूर्व से दीर्घो अण से ड्रे का मतलब पूर्व दीर्घ होता है, जो पूर्व अण होता है उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये सूत्र सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि किस सूत्र से दीर्घ को अण, सॉरी, किस सूत्र से जो पूर्व को दीर्घ होता है, पूर्व को दीर्घ होता है। तो ये सूत्र पूछा गया, ड्रे लोप पूर्व से दीर्घो अण। ये सूत्र भी आपको याद रखने। इस सूत्र से क्या हो जाता है, जो पहले वाला अण होता है, पहले वाला क्या होता है, अण होता है, उसको क्या हो जाता है, आगे दीर्घ हो जाता है। इस सूत्र से क्या हो जाता है, उस जो अण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझे, पुनर प्लस रमते, पुनर प्लस रमते। इसमें सूत्र लगा कौन सा, रोरी। रोरी सूत्र से क्या हो जाता है, रे के आगे क्या है, रे हो जाता है। तो किसका, एक रे का आगे वाला रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या बचा, पुने रेमते, यही तो बचा, पुने रमते। अब इसमें सूत्र लगता है कौन सा, ड्रे लोप से दीर्घो अण। तो आगे वालों को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या बचा, पुनः रमते। क्या बचा, पुनः रमते। एक ही सूत्र से हुआ, ड्रे लोप से दीर्घो अण सूत्र से। किससे, ड्रे लोप से दीर्घो अण सूत्र से। तो क्या हुआ, पुनः रमते। प्रातर प्लस रमते, प्रातर प्लस रमते। इस त्रिक का लोप हो गया रे का, और आगे क्या बचा, रे बचा। तो इस प्रातः को क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो क्या बचा, प्राता रमते। क्या हुआ, प्राता रमते, प्राता रमते। नीर प्लस रस, नीर प्लस रस। रे के आगे रे है, तो रोरी सूत्र से क्या हो जाता है, रे का लोप हो जाता है। और ड्रे लोप पूर्व से दीर्घ अण से क्या हो जाता है, जो नी है इसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। नी आगे क्या बचा, रस है। क्या बचा, नी रस है।
किसके हो बचा नीर से, ड्र लोप से पूर्व से दीर्घ सूत्र से क्या हो जाता है, रे का लोप तो रोरी से हो जाता है और आगे वाला जो रिस होता है उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, जो ये निर प्लस रोग है इसमें रे का क्या हो जाता है, आगे रे होने पर लोप हो जाता है। तो आगे वाली जो ई है मतलब अड़ है पहले वाला, तो उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो नी आगे क्या बचा, रोग, नी रोग, क्या होता है, नी रोग। हरि प्लस रम्य, हरि प्लस रम्य, जब विसर्ग विसर्ग का रह होने पर आगे रह के आगे रह तो इसका लोप हो जाता है, तो री का बड़ा री हो जाता है, हरि रम्य। क्या बना, हरि रम्य। जैसे और उदाहरण देखो, हरि रम्य, बानु प्लस राजते, बानु प्लस राजते। जो ये विसर्ग है इसका क्या हो जाता है, रे, तो क्या हुआ, बानु रे, आगे क्या है, राजते, रे का आगे रे होने पर रे का लोप और आगे वाले ऊ है इसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो क्या बना, बानु राजते, बानु राजते। क्या बना, बानु राजते। एक देखो भूपति, क्या है, भूपति रक्षति, भूपति रक्षति। जो विसर्ग है इसका क्या हो जाता है, रे हो जाता है। तो क्या, भूपति रे और प्लस रक्षति, और इस रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और ड्रे लोप से, ड्रे लोप पूर्व से दीर्घ से क्या है, ई का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो भूपति आगे क्या है, रक्षति, भूपति रक्षति। तो ये हमारी आज विसर्ग संधि पूरी। विसर्ग संधि में रोरी सूत्र से तो क्या हो जाता है, रे का लोप हो जाता है। ऐसे पूछ लिया जाए कि रे का लोप किस सूत्र से होता है विसर्ग संधि में, तो रोरी सूत्र से। रे का, रे के आगे रे होने पर क्या हो जाता है, पहले वाला रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इसके आगे एक सूत्र लगता है, ड्र लोप से पूर्व दीर्घ अण, ड्र लोप पूर्व से दीर्घ अण। इसमें अण वर्ण को जो मतलब एक रे का लोप होने पर इसके आगे जो अण वर्ण होता है उसको क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे पुनरमते, पुनरमते, रे का लोप होने पर इसमें रे का लोप हो गया तो पुनरमते बचा, और इस नए को क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो क्या, पुनरमते। जैसे निर प्लस रस है, रे का लोप होने पर नी जो क्या है, ऋस्व है, इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। किस सूत्र से हो गया, ड्र लोप से, ड्र लोप पूर्व से दीर्घो अण सूत्र से हो गया। यहाँ पर आज अपनी संधि प्रकरण ही पूरा होता है, न कि विसर्ग संधि। हमने तीनों संधि पढ़ी थी। कौन, जो तीन संधि कौन सी, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधि हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक शुरू होगा। आज हमने संधि का प्रकरण पूर्ण किया, संपूर्ण किया, तो इसलिए धन्यवाद। आप इसको आराम से पढ़ें और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।